हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज मैं सुबह सुबह उठ के पौधों को छटाई कर रही हूँ, कटाई कर रही हूँ। मौसम ठंडा है इसीलिए इसमें से सूखी पत्तियाँ हटा दिया हूँ और कट कर दिया हूँ सारे सूखे पत्तियों को, और ऊपर वाले कली को भी कट कर दिया हूँ। और काट के मैं यहाँ पर रख रही हूँ साइड करके। मेरी भाभी सोचा जब तक वो नाश्ता वास्ता बनाती हैं तब तक मैं यहाँ पर फूल की कटाई कर लूँ, पौधों की। तो मैंने सबको हटा दिए हैं, जितने सूखी पत्तियाँ हैं सब हटा दिए हैं। सारे पौधे मेरे बिना तो ख़राब हो गए। एक पौधा बहुत अच्छा पौधा था, ख़राब हो गया। ये देखो तो काट दें, कुछ नहीं। मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद जितना भी पौधा है ना, सबको गुड़ाई करना बंद कर दिया। कोई खाद वाद सही ढंग से नहीं देती हूँ, नहीं तो मैं खाद वाद देती थी तो पौधा अच्छा रहता था। कुछ पौधे अच्छे हैं, कुछ ख़राब हो चुके हैं, और कुछ गमला खाली हो रखा, तो सोचती हूँ नया पौधा लगाऊँ, लेकिन कैसे लगाऊँ, बैठ नहीं पाती हूँ। टूल पर बैठ के पौधों को गुड़ाई कर रही हूँ। यहाँ पर बच्चे लोग देते हैं, ये उठा के देते हैं पौधे को, तो मैं गुड़ाई कर देती हूँ। तो इसकी गुड़ाई कर दिया हूँ, इसमें अच्छी तरह से पानी दे दूँगी। ये पौधा ठीक हो गया। जो वहीं लिए थे नर्सरी से, गुलदाउदी का पौधा है, तो इसमें अभी फूल नहीं आते हैं, लेकिन पौधा ठीक रहता है। ये ठंड के टाइम में फूल देता है और बहुत अच्छे अच्छे इसमें फूल आती हैं। तो इसीलिए इसको ज़िंदा रखना है, मर अब इनसे मैं पौधा को बोलती हूँ रख देने के लिए उधर। वो उठा उठा के देते हैं, तो मैं इसको गुड़ाई कर देती हूँ। मैं जो हाँ, वही उसके बगल वाला दीजिए ना। ये हाँ 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 हाँ, उसको कर देते हैं गुड़ाई। इस पर रख दीजिए। देख रहे हैं यहाँ पर जगह नहीं है, दो दो टूल लगा रखे हैं, और इसको अब ठीक करती हूँ। ये पौधा देखिए किस तरह से हो रखा है, पूरा एकदम मिट्टी यहाँ पर पूरा टाइट हो रखा है। इसको गुड़ाई करेंगे। इसमें पौध जंगल भी उग गया है छोटा छोटा, इसको हटा देते हैं। ये घास फूस इसमें आ जाती हैं, और मैं यहाँ पर इसी पर बैठ के और यहाँ चाकू से इसको गुड़ाई करती हूँ। मैं हमेशा पौधे चाकू से ही गुड़ाई करती हूँ। हे गाइस, तो मैं आ गई पौधा को लगा उगा के अच्छी तरह से गुड़ाई वुड़ाई करके आ गई किचन में। और मेरी भाभी चाय बना के रख रखी है, और मैं अभी चाय पी रही हूँ। और पौधे सब लगा दिए हैं, 3 प्लांट मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। देख दो कितना सुंदर सुंदर प्लांट है, दिख रहा होगा आप लोगों को। और मैं नहा वहा के पूजा कर लिया हूँ, और पूजा करके जब आई तो मेरी भाभी चाय बना के मुझे दी, और मैंने पूजा किया। मैं खड़ी होके पूजा करती हूँ, तो मैं पूजा कर रही थी, यहीं पे करती हूँ क्योंकि नीचे तो बैठना है नहीं। तो मैं अपने भगवान जी को ऊपर रख रखी हूँ स्टैंड पे। तो देख लो मेरे भगवान जी, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, माता रानी, कान्हा जी, सभी भगवान जी को अभी मैंने नहलाया, पूजा किया। और मेरा बेटा इधर नाश्ता कर रहा है, इसको नाश्ता दी है मेरी भाभी बच्चे को। मेरा भतीजा और मेरी भतीजी बैठी हुई है यहाँ पर चेयर पर। नाश्ता नहीं करेगी साक्षी? चलो बेटा कर लो, चलो मम्मा से नाश्ता मांगो। क्या कर रहा है, क्या खा रहा है अक्षित? क्या खा रहा है? बड़ी बड़ी। दिखाओ इधर, हाय बोलो। हाय हाय बोल दिया। और चाय नहीं पीना है? कौन चाय पिएगा? कौन चाय पिएगा? कौन कौन सा चाय पीना है? हाँ, छुक्खल चाय पीता है। पता है गाइस, दूध का चाय कौन है? मेरा भतीजा बोलता है छुक्खल चाय। आ बेटा, चलो चलो यहाँ पर आ, चलो। ए दो सुधा है, इसको चाय दो। आओ आओ आओ। तो ये चाय पिएगा, बोला है हम छुक्खल चाय पियेंगे। तो मैं देख लीजिए, मैं
और देखिए मेरा सोफ़ा का क्या कंडीशन बना के रख रखा है। मैंने सारे अपने सोफ़ा को एक साइड कर रखी हूँ और इन लोगों के लिए यहाँ पर खाली जगह कर दिया हूँ, टेबल उधर रख दिया हूँ। और ये लोग बिल्कुल सोफ़ा को सही ढंग से रहने नहीं देती है। मेरा भतीजा भतीजी खेलते रहता है, एकदम कुशन को इधर उधर फेंकते रहता है, बिल्कुल नहीं सही ढंग से रहने देता है। अब मुझे पता चल रहा है कि बच्चे लोग कितना शरारती होते हैं, सारे सामान इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो मैं अब बैठ के चाय पीती हूँ, क्या करूँ, चाय मेरी ठंडी हो रही है। आओ स्माइली बैठो। अब हम बैठ के चाय पी लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे और दवा खाएंगे। तो मेरा फैमिली अभी आ रखा है, भाभी लोग, तो मैं थोड़ा आराम करती हूँ, नहीं तो मैं भी काम करती थी अकेले। फ्रेंड्स, तो मैं अब जा रही हूँ नाश्ता करने। देखो मेरा नाश्ता, आलू की भुजिया, भिंडी की भुजिया और ये रोटी। रोटी में मेरी भाभी क्या की है, भुजिया वाला तेल लगा दी है। तो अब हम यही नाश्ता करेंगे। और इधर कितनी रोटियां हैं, 4 रोटियां हैं और भुजिया। तो मैं चलती हूँ नाश्ता करने के लिए। बेटा टूल देना, साहिल टूल देना, टूल। इस पर बैठ के अब हम करेंगे नाश्ता यहीं पे। बच्चे लोग नाश्ता करके गए हैं, देख लीजिए वहाँ पर इधर कैसे छिटा हालात। मैं इसी पर बैठ के नाश्ता करती हूँ। यहाँ पर देखिए चेयर पे नहीं बैठ पाती हूँ, ये सीधा है, तो इस पर बैठ के हम नाश्ता करेंगे। और मेरी साक्षी भतीजी देख रही है। अब कर लेते हैं नाश्ता। गाइस, तो मैं नाश्ता कर लिया हूँ और मेरा भतीजा देखिए मुझे दवा दे रहा है, बोला है कि हम फाड़ेंगे, ज़बरदस्ती रोने लगा है। लाओ, अब हो गया बेटा को, निकल गया दवा, अब हम खा लेते हैं। तुम दो, हाँ लो नहीं, ये लो, हाँ अब हमको हाथ में दो। दवा दे रहा है। हम देते हैं, तुम देना हाथ में, ठीक है। हाँ देख रहे हैं, दवा हमको दे रहा है हाथ में। दो मुंह में खिलाएगा। हाँ बेटा और खाना। बेटा ऐसे मत करो, बदमाशी मत करो, बात कर रहे हैं, बदमाशी मत करो, बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, आराम करती हूँ। मेरा आज का इतना ही ब्लॉग था। और जब से मेरी भाभी आई तब से मैं बहुत आराम कर रही हूँ, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि मेरे घर में कौन आएगा काम करने के लिए। मैं काफ़ी लोगों से बात भी की काम करने वाली की, तो उन लोगों के पास टाइम नहीं था, तो वो लोग नहीं आई। तो हम सोचते हैं कि चलिए मैं अपना भाभी को ही बुला लूँ, ये सोच के मैंने बुलाया। और मुझे अब फील हो रहा है कि एक औरत को होना घर में बहुत ज़रूरी है और उसे सही सलामत रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बच्चे को और कौन ख्याल कर सकता है। जो अगर किसी की माँ को अगर कुछ हो जाए तो बच्चे बिलट जाते हैं। तो इसीलिए हर माँ को सही सलामत रहना ठीक होता है। मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है, मैं अपने बारे में बता। तो फ्रेंड्स, हम दवा खा लिए हैं और मेरा भतीजा बैठ के देख रहा है चुपचाप। बोलो हेलो गाइस, कैसे हैं? दीदी को सपोर्ट करिए। हाँ दीदी को सपोर्ट करिए। मेरा भतीजा बोल रहा है। और कुछ बोलो बेटा, बोलो कथी, बोलो हाय, कैसे हैं? चलो अब ठीक है, अब दवा खा लिए हैं, अब चलते हैं, देखते हैं क्या करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा जो काम था मैं बस इतना ही काम करती हूँ। जब से मेरी भाभी आई है तब से बहुत हेल्प करती है गाइस। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा आराम कर लूँ, जब तक ये रहेगी तब तक आराम कर लूँ। मेरा भतीजा टेबल खींच रहा है, टूल देख लीजिए क्या कर रहा है।
मेरी तबीयत जब से ख़राब हुई तब से मैं बहुत टेंशन में रहने लगी, काफ़ी टेंशन में, क्योंकि मेरा बच्चा अभी पढ़ना शुरू भी नहीं सही से किया है और मैं इतनी बीमार हो गई कि यही सब सोच के मेरा भतीजा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। सॉरी गाइस, बेटा मत करो ना। तो यही सब सोच के मैं काफ़ी टेंशन में रहती हूँ। लेकिन चलिए, ऊपर वाले की मर्जी, माता रानी अब क्या करती है। मेरी तबीयत अगर ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि दवा खाने के बाद मैं मोटी होते जा रही हूँ। ये भी टेंशन मेरे सर पे चढ़ा हुआ है, मेरा वज़न भी बढ़ गया है। फिर भी मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं ठीक ना हूँ तब तक मैं अपना वज़न कैसे कम करूँ। तो यही सब, और परेशान मैं रहती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं। तो मेरा आज का इतना ही ब्लॉग था आप लोगों से। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, मैं इंतज़ार करूँगी, कमेंट करना, और इतना ही कहूँगी। तो गाइस, बाय बाय बाय।